ChatGPT, नाम तो सुना होगा ना? Well, this was a service that was launched in November 2022 और within a few days 4 दिसंबर को उसके 1 मिलियन यूजर हुए थे और जनवरी में 100 मिलियन। तो आप सोच रहे हो कि ChatGPT क्या है और इस इग्नाइटेड न्यूरॉन्स के चैनल पर उसका क्या काम। वेल, आज इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस देखेंगे कि कैसे चैट जनरेटिव जो टेक्नोलॉजी है, कैसे ये आपको कृष्ण का ज्ञान भी दे सकती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, कृष्ण का, भगवान कृष्ण का भागवत गीता का ज्ञान कैसे ChatGPT आपको दे सकता है, उस पर बात करेंगे। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा चैटबॉट है जो ओपन एआई ने रिलीज किया था, जिसमें आप कुछ भी टाइप इन करें, उनसे कोई भी सवाल पूछे, आपको वो जवाब दे देगा। मैंने इसको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज किया है, यस आई एम गिल्टी, बट उनको सिखाने के लिए यूज किया है, इसलिए नहीं कि उनका होमवर्क ChatGPT कर दे। ChatGPT के ऑलरेडी 100 मिलियन से ऊपर यूजर्स हो चुके हैं और बहुत सून एक पेड सर्विस के रूप में भी इसको रिलीज किया जाएगा। इसकी वैल्यूएशन स्टैंड एट $30+ बिलियन, $30 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है ओपन एआई की सिंस इट रिलीज ChatGPT। इंग्लैंड के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने जो इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, उसमें से क्वेश्चंस लिए, उनको ChatGPT को दिया और उसके जो आंसर्स निकले, उन आंसर्स को वापस सिस्टम में फीड कर दिया। ChatGPT स्कोर्ड 42%। ना 42%, 55% का जो उनका पासिंग मार्क्स होते हैं उससे कम है, लेकिन 42% स्टिल वाज इम्प्रेसिव। बट मैंने उसको आज किस चीज के लिए यूज किया, ये आपको दिखाता हूँ। सो मैंने 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन किए। आज सुबह ही एक फ्रेंड ने मुझे एक वेबसाइट भेजा जो भागवत गीता एआई है, मैंने उस पर जाके क्वेश्चंस रेज किए और साथ ही ChatGPT का जो मेन वेबसाइट है, मैं उस पर भी गया। वहां पर जाके मैंने टाइप किया, हे कृष्ण, आई एम कंफ्यूज्ड एंड आई फील अ लिटिल लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी एंड गिव मी सम गाइडेंस फ्रॉम द भागवत गीता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डूइंग योर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, दिस हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी as you're not invested in the outcome of your actions. Additionally, the Gita also teaches that one should act selflessly. That's impressive. But अभी मेरे मन में और सवाल आ रहे हैं, तो पूरा पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा, but how do I reduce my stress? What can I do that the Gita teaches? Let's see. Karma Yoga, the practice of performing one's duties without attachment to the outcome. Meditation. Regular meditation can help calm the mind and reduce the stress levels. Bhakti Yoga, the practice of devotion to a higher power, which can help cultivate a sense of surrender and reduce feelings of control. Jnana Yoga, Samkhya philosophy, understanding the distinction between the Atma and the temporary physical body. So ये कमाल है ChatGPT का. It answers anything and every question that you ask, and काफी deep है. अब इसी पे बेस्ड एक वेबसाइट क्रिएट किया गया है, जिस वेबसाइट का टाइटल है bhagavadgita.ai। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो दिस वेबसाइट इज हेल्पिंग यू रियली टॉक टू कृष्णा। एंड सो वेबसाइट पर आते ही आपको दिखता है कि कृष्णा इज सेइंग, राधे राधे, आई एम कृष्णा, गो अहेड एंड सेंड मी अ मैसेज। तो चलिए यहाँ भी कृष्ण से कुछ पूछते हैं। सो यही सवाल यहाँ पर पूछते हैं। समटाइम्स इट हैज मीनिंग, समटाइम्स इट इज पॉइंटलेस, सो हाउ डू आई ओवरकम दिस। एंड अब वो जो ChatGPT का सॉफ्टवेयर है या जो AI है इसके पीछे, वो सर्च कर रही है गूगल, वो आंसर समझ रही है, वो उसको जनरेट करने की कोशिश कर रही है कि क्या आंसर इस यूजर के लिए परफेक्ट होगा। According to Gita, it is important to remember that life is a journey and we are all on a path of self-realization. It is important to focus on the present moment and to be mindful of our thoughts and actions. Strive to live with purpose and to be of service to others. अब जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब AI से ही पूछते हैं कि प्रभु जी, हाउ डू आई अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। AI goes back to work, is starting to think, and it tells me self realization is attained through practice of meditation and contemplation. It is also gained through selfless service and cultivation of spiritual knowledge. What is the right way to meditate? देखते हैं गीता का क्या कहना है, कि भगवान कृष्ण क्या मुझे गाइड करते हैं कि मेडिटेट करने के लिए सही रास्ता, सही पाथ क्या है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। टू मी इट इज वेरी फैसिनेटिंग, राइट, कि आप कोई क्वेश्चन पूछे और कैसे कोई भी आंसर निकल आता है। द राइट वे टू मेडिटेट इज टू फोकस ऑन द डिवाइन एंड टू सरेंडर oneself to the divine. Meditation should be done with a calm and peaceful mind and with the intention of connecting to the divine. It is important that meditation is not just about physical postures but also the inner peace. It's really fascinating कैसे ये चीजें इतना इवॉल्व कर रही हैं। एंड हम बहुत बार सोचते हैं कि AI will overtake humanity
एंड ह्यूमन बींग्स का क्या होगा, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल डांस इन अ वे। हम टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन बींग्स एक ऐसा डांस करने वाले हैं फ्यूचर में जो बहुत हेल्प करेगा। आज से 30 साल पहले ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना गूगल था, बहुत कुछ नहीं था लाइफ में, पर आप और मैं थे, आप और मैं वैसे ही एक्ट कर रहे थे, वही चीज़ें कर रहे थे जो लाइफ में हमने सब करी है। अब अगर आज की बात मैं करता हूँ और देखते हैं हम कि कैसे समय एकदम बदल गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो क्वेश्चन ये आपके लिए और मेरे लिए है कि हमने एज ह्यूमन बींग्स, हमने एज ह्यूमैनिटी क्या किया है खुद को एडवांस करने के लिए। एज एन इंडिविजुअल, एक अकाउंटेंट की जॉब, एक डॉक्टर की जॉब, लॉयर की जॉब, एक आर्टिस्ट की जॉब, ये बहुत ही क्रिएटिव परसूट्स है और इसके लिए कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत नीडेड है। बट टेक्नोलॉजी हर चीज में क्रीप इन कर रही है, तो आपको और मुझे भी जरूरत है खुद को इवॉल्व करने की, खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को बेटर करने की। समझिए ये नई टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, डरिए मत इससे, ये मत सोचिए कि गूगल का एंड कर देगी या ऐसा हो जाएगा या ह्यूमन बींग्स फिर क्या करेंगे या आपकी जॉब चली जाएगी। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप इससे कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो कंटेंट आप सेल कर सकते हो, कैसे आप इससे बुक्स लिख सकते हो, कैसे आप इससे म्यूजिक कंपोज कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में ही है, उसका सही या गलत उपयोग करना भी हमारे हाथ में है। आई होप वी ऑल फाइंड मीनिंग इन टेक्नोलॉजी and I hope we are able to use it for the benefit of others and of ourselves. As always, IgnitedNeurons on a mission to touch a billion lives positively. अगली बार शायद ChatGPT ही मेरी जगह ये वीडियो बोल रही होगी, तो जब तक मैं हूँ, ह्यूमन हूँ, तब तक मेरे इमोशंस का ध्यान रखिए। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स एंड कमेंट जरूर करिए। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक्स यहाँ 2 शेयर कर रहा हूँ, इनको जरूर देखिएगा बिकॉज दे विल हेल्प यू get into a better version of who you truly are.